हाँ, काउंटिंग 1, जीरो से 0, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, करेक्ट 16, DSC 16, हाँ 17, 18, 19, 20, ते 20, हाँ 20, 30 से आ वाला शुरू हो जाता है 20, हाँ 21, ठीक है 22, लो। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 31, ठीक है अब हो गया 40 40, 40 40, हाँ 50 50, 60, करेक्ट 70, 80, 90, 100, 100, 100, 115 cientos, cientos 100 क्या था 100. CN Okay, got it. Cientos, ciento 101 से 199 तक हाँ 100 वाला पार्ट ciento अच्छा स्टार्टिंग 200 वो हाँ तोस हो जाता है ciento, 41, 11, 12, 13, 14, 15, सही आ रहा है ciento, 15, करेक्ट Ciento. 157 ciento, 30, 40, 50. हाँ ठीक है 150, 7 157, ciento, 50, करेक्ट 7, E7 y7, ok, 50, 200, cientos 200, 300, 400, 500, आसपास है 500, 500 है 500, हाँ 500, रेफरेंस के लिए वो खुल भी सकता है तू 500, मेरे ख्याल से इसके जस्ट पीछे ज़्यादा पीछे चला गया तू चैप्टर में ये इसके पीछे वाला हाँ 500 500 फिर 600 600 वैसे ही है नॉर्मल 600, 600 600, 700 में 700, 700 800 तो सिंपल है 800, Ocho. 800, 900, 90 क्या था 90, वैसे ही 900 900, ठीक है 1000 1000, 1555 1500, करेक्ट 555 बोला था मैंने 55, करेक्ट ठीक है 5663 5,000, करेक्ट 5,000, अब क्या बोला था मैंने 653, 653 600, करेक्ट 50 हाँ y 3, करेक्ट 100 नहीं 100,000 1 लाख 100,000, हाँ 100,000, करेक्ट फिर से करते हैं 999,999
मतलब 9,99,999 समझ गया 900 900,000 ना 10 लाख -1 हाँ ये हाँ amount समझ बोल गया रहे हैं हम। 900,000 बोला ना तूने 999,000 999,000 फिर 999 हाँ तो 999 999,000 999 999,000 करेक्ट 999 तो 10 लाख -2 999,000 करेक्ट 998 हाँ ठीक है हाँ 10 लाख क्या था मील नहीं 100,000 इंग्लिश में क्या होता है 10 लाख 1 लाख 10 लाख इज अ मिलियन मियॉन ठीक है उसमें मैं देख रहा था मल्टीपल मियॉन्स मतलब मियोनेस हो जाता है जैसे मील में मील रहता है चाहे वो 5 हो 6 हो लेकिन मिलियंस में फिर वो मियोनेस वन उन मियोन सॉरी उन मियॉन और फिर दोस मियोनेस जैसे दोस उसमें चलता रहता है हाँ बिलियन मैंने चेक नहीं करा तो अभी हम बाद में करेंगे कभी ठीक है तो ये हो गया ऑल दो देखो पता होगा पर डेज ऑफ द वीक lunes हाँ martes miércoles jueves viernes sábado domingo मंथ्स los meses del año enero febrero marzo abril mayo mayo junio julio agosto septiembre octubre नवंबर दिसंबर ठीक है नाइस अब जहाँ पे मैंने वो बुक रखी हुई है उसके नीचे जो पन्ना है बहुत ही मैंने ऊपर की रिसर्च करी है ऊपर की रिसर्च में मेरे को ये बताया गया है कि जनरल रूल को बोलते हैं रेगला और जनरल हुआ जनरल हाँ तो क्योंकि जनरल रूल ये है कि आपका एग्जेक्टिव नाउन के बाद आता है तो हम उसको बोलेंगे रेगला हेनेरल हाँ मतलब दिस रूल इज एडजेक्टिव इज जनरल ओवर हियर रूल का एडजेक्टिव इज जनरल हाँ तो वो जो जनरल जो वर्ड है वो जो एडजेक्टिव है रूल के लिए हाँ, वो इस केस में जनरल रूल में आ जाएगा हाँ, तो वो एग्जेक्ट नाउन के बाद एडजेक्टिव लगता है कुछ एक्सेप्शंस हैं पर एक्सेप्शंस में भी फिर अरे मेरा पन्ना कहाँ है वो वाला अर्ज किया है कि गहरा समंदर ऊंची हाँ ठीक है वही 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं रोहो क्या होता है रेड तो पहला एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए द रेड कार सेकंड एल कारो रोहो और दोस्त ला कोमिदा इंडिया द इंडियन फूड हाँ या कैसे मैं बोले ला कोमिदा मेहिकाना तो मैक्सिकन फूड बट ये ला कोमिदा दे इंडिया नहीं होना चाहिए वो ऑफ इंडिया बोला फूड ऑफ इंडिया ओके वो फिर वो ऑफ हो गया तो इंडियन फूड के लिए यही आएगा द इंडिया हाँ। इंडियन नहीं आएगा इसमें हाँ मतलब पर जैसे मैक्सिकन के लिए मेहिकाना है पर इंडिया के लिए इंडियन के लिए इंडिया है ओके ये मैंने गूगल ट्रांसलेट में डाला है इसलिए मैं थोड़ा कंफर्म हूँ ला कोमिदा इंडिया एल वीनो फ्रांसिस फ्रेंच वाइन ठीक है फ्रेंच के लिए वर्ड होता है फ्रांसिस तो इसलिए हो गया अब एक्सेप्शंस एक्सेप्सियोनेस यही बोलेंगे इसको प्रोनाउंस ही करेंगे एक्सेप्सियोनेस अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर क्वांटिटी बता रहे हैं तो ये मुचो मतलब अलॉट पोको मतलब लिटिल सुफिशिएंटे सफिशिएंट अल्गुनो सब लिखा ही हुआ है मैंने दो ओत्रो हाँ ये जनरली अब इसमें लिखा है कि ये एग्जेक्टिव से पहले आते हैं पर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आई वर्क अ लॉट तो उसमें त्रबाखो मूचो आएगा मूचो त्रबाखो नहीं मतलब तो कहीं ना कहीं ऑल्दो एकदम ही वो नहीं है कि इंग्लिश के हिसाब से ही है पर जो हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्ट ऑफ वैसे ही हो जाता है क्योंकि जैसे हिंदी में भी क्या है कि ये चीज अच्छी है ये अच्छी चीज है हम दोनों बोल सकते हैं वो बस कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है ओके पैसिव एंड एक्टिव वाला जो भी इतना मैंने डिटेल में मेरे को किसी वीडियो में बताया नहीं पैसिव एक्टिव
ठीक है। तो जो हिंदी में फंडा है हम दोनों तरफ लगा सकते हैं डिपेंडिंग हम किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसमें भी वैसे ही है। तो ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव पहले ही आता है, पर इन जनरल क्या बोला मैंने, इन जनरल एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है। ठीक है, ठीक है, जिसमें लास्ट और नेक्स्ट है। जैसे दूसरा एक्सेप्शन, एक्सेप्शनियोनेस दोस, प्रोक्सिमो मतलब नेक्स्ट, उल्टीमो मतलब लास्ट। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पलो उल्टीमो नहीं बोलूंगा, मैं उल्टीमो एग्जाम्पलो बोलूंगा। उल्टीमो, लेकिन हाँ उल्टीमो एग्जाम्पल ठीक है। ठीक है, हाँ लास्ट एग्जाम्पल को हम लोग नॉर्मल उसमें बोलेंगे, इसमें एडजेक्टिव और वो वाला नहीं रहेगा। उल्टीमो लास्ट एग्जाम्पल तो लास्ट एग्जाम्पल लास्ट कुछ सेंस नहीं बनता। तो उल्टीमो एग्जाम्पलो, एग्जाम्पलो, एहेम्पलो, EJEMPLO, एहेम्पलो, एहेम्पलो। ठीक है, ये हाँ। तीसरा वाला जो है वो बुएनो मतलब गुड, मालो मतलब बैड। ठीक है, तो उसमें ये है कि ये एकदम ही कहीं पे भी यूज होता है, डिपेंड, वो अगेन कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। बस ये है कि अगर मैस्कुलिन नाउन के पहले लगा रहे हो तो वो ओ हट जाता है। ठीक है, तो वो बुएन, मेरे ख्याल से मैंने एक तो सेकंड मैंने वही लिखा हुआ है, इफ यूज बिफोर अ मैस्कुलिन नाउन तो लास्ट ओ हट जाता है, तो वो बुएन या माल हो जाता है। ओके, ठीक है, लाइक नेक्स्ट पन्ने पे आएगा एग्जाम्पल है। हाँ, अच्छा, लाइक क्या बोलने वाला तू? अरमानो, एरमानो, अर्नी, एरमानो, हाँ, तो दैट वुड बी बुएन एरमानो अगर तू पहले लगा रहा है तो। जैसे इसमें उसने एग्जाम्पल दिया, पहले El niño es un buen estudiante. Estudiante जेंडर स्पेसिफिक कहाँ है? नहीं, पर करेक्ट, पर हम नीनियो की बात कर रहे हैं। हाँ नीनियो, ओके, एल नीनियो, ठीक है, ठीक है। तो बुएन एस्टूडियांते, पर अगर तू वही नीनिया बोलेगा तो ला नीनिया इज बुएना एस्टूडियांते, बुएना एस्टूडियांते, ओके। तो ये इस पे डिपेंड करेगा। हाँ, पर अगर तू बुएनो को अगर तू बोलना चाह रहा है, मान ले एल नीनियो, नहीं, अब एस बुएन, एस बुएनो, एस बुएनो, एल नीनियो एस बुएनो। हाँ, मतलब अगर तू एस्टूडियांते जो नाउन है, हाँ, उसके पहले लगा रहा है फॉर अ मैस्कुलिन थिंग। सपोज बुएनो नीनियो नहीं होगा, बुएन नीनियो होगा। अगर तू बोलना, तू यही बोल सकता है कि एल नीनियो, गुड बॉय बोलना मुझे, तेको बोलना है कि अगर ये गुड स्टूडेंट इज अ गुड स्टूडेंट, इसको तू एक और तरीके से बोल सकता है कि एल नीनियो एस उन एस्टूडियांते बुएनो। ठीक है, ये भी बोल सकता है, पर क्योंकि वो बाद में आया इसलिए पूरा बुएनो हो रहा है। जब वो पहले आएगा मैस्कुलिन के लिए तो बुएनो हो रहा है बस। ठीक है, बाकी जगह बुएनो या बुएना जो भी, इतने बड़े सेंटेंस में ना जाए अगर हम सिर्फ इतना बोले कि ही इज अ गुड बॉय, बुएन नहीं, गुड बॉय, बुएन नीनियो बोल सकता है, बुएन नीनियो नहीं, बुएन बॉय, हाँ है ना, नीनियो बुएना, हाँ, बुएना नीनिया, बुएन नीनियो। मैं लेके चल रहा हूँ, सही है, मेरे को सही बताऊँ कंफर्म नहीं है, एक बार गूगल ट्रांसलेट का है हमारे पास। गुड बॉय, बुएन चीको, बुएन चीको, हाँ, चीको मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है कि यूज करते हैं, नहीं, जो मेरे ख्याल से 8 से 18 वाले होते हैं शायद उनके लिए बोलते हैं, जनरली लड़कों के लिए बोलते हैं, छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं, मुझे छोटे बच्चों के लिए नीनियो नीनिया होता है। हाँ, चीको चीकास, बॉय गर्ल के लिए तो जहाँ चीको चीकास भी है। हाँ, तो वो जनरल ऐसे क्राउड में, ऐसे यंग क्राउड को जो बोलते हैं मेरे ख्याल से। आई थिंक इट्स अ स्लैंग। नहीं, स्लैंग तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इट्स नॉट प्रॉपर, वो फिर लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो, मतलब जैसे हम हर चीज में जैसे ना, नहीं कुछ तो है, नीनियो नीनिया ही है। चीको हमारा जो लौंडा है वो चीको नहीं है, अच्छा, लड़का मतलब चीको मतलब यंग मैन, ओके। क्योंकि ये मैंने कहीं उसमें देखा है, जैसे उनके पार्टी पूर्टी हो रही है, जैसे ना कि हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तो मैंने कई जगह देखा है वो बोलते हैं कि ओला चीकोस ई चीकास, वो ये, और ये फॉर्मल इवेंट में बोलते हैं। तो ये मतलब लेके चल रहे हो, स्लैंग नहीं है ये, पॉइंट मेरा ये था। तो हाँ, ट्रिविया तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि अगर हम नीनियो भी लेके चलें, चीको हटा दे, तो वो पहले लगा रहे हैं तो वो बुएन नीनियो हो गया, और अगर हम बॉय गुड बोल रहे हैं तो फिर नीनियो बुएनो बाद में। मेरे ख्याल से ज्यादा मैंने देखो बोल दिया। नहीं, अगर मान ले ऐसा है, अच्छा ठीक है,
तो bueno पूरा लगेगा। हाँ, but पर if अगर it's हम पहले coming लगा रहे after that, प्रीफिक्स में हाँ, फॉर अ मैस्कुलिन वो it will bueno bueno हो जाएगा। बस, ठीक है, बस यही है। ठीक है। ठीक है, तो ejemplo 2, Tengo una mala noticia. नोटिसिया मतलब न्यूज़, I have a bad notice. नोटिसिया I have a मतलब bad news. न्यूज़। तेंगो आपने जो तेंगो नहीं किया, तेंगो कर दिया सीधे। क्योंकि तेंगो और किसी के साथ नहीं जाता ना, तेंगो तो मतलब यो तेंगो ही है, तो तू use कर तेंगो कुछ सकते नहीं होता। यूज कर सकते, तू TNS होता है फिर। हाँ, ठीक है। मतलब यही है, अगर तू चाहता है तो हटा सकता है। नहीं पूरा मतलब इट्स प्रॉपर ना, प्रॉपर करेक्ट है ये। मतलब जनरली तेंगो ना। जितना फ्लुएंट होता जाएगा, एटलीस्ट खासकर तो वीडियो देखेगा तो जनरली वो लोग प्रोनाउन यूज भी नहीं करते, क्योंकि वो नेक्स्ट जो भी आ रहा है कॉन्जुगेशन वो बता ही देता है कि कौन से प्रोनाउन के लिए बात हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अब इसमें माला लिखा हुआ है क्योंकि आगे फेमिनिन नाउन है। ओके, ठीक है, नोटिसिया। और अगर कुछ भी न्यूज़ को तूने नोटिसिया ही बताया था, न्यूज़ का तूने कुछ और भी वो बताया था आई थिंक। नहीं, वो न्यूज़ पेपर था, पेरियोडिको। हाँ, वो न्यूज़ पेपर था, न्यूज़पेपर था वो। हाँ। 3 ejemplo, Hoy es un mal día. Today is a bad day. दिया मैस्कुलिन होता है इसलिए माल लगा हुआ है। दिया इज मैस्कुलिन। हाँ, तभी बुएनोस दियास होता है। समझ गया। नोचेस इज फेमिनिन, तभी बुएनास नोचेस होता है। बुएनस तार्देस इज इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, आफ्टरनून इवनिंग कुछ भी है। तो बुएनस और तार्देस, तार्देस इज आल्सो फेमिनिन। ओके। दिया इज मैस्कुलिन, बाकी दोनों टाइम फेमिनिन है। आफ्टरनून फेमिनिन, आफ्टरनून है तेरा तार्देस। तार्देस, इवनिंग क्या है? तार्देस। दोनों मतलब तार्देस शाम को भी मिलते हैं तो भी मैंने यही सुना है। अच्छा। बुएनस तार्देस, फिर तेंगो उना बुएनस तार्देस, बुएना नोटिसिया। जस्ट आस्किंग, हाँ, हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज हो क्या? जैसे मुहेर इज वुमेन। मुखेरेस बोलते हैं वैसे तो, अच्छा पर मैंने चीकोस ही चीकास ही सुना है। अच्छा, ओके। हाँ। फॉर्मल इवेंट्स में भी तो बुएनस तार्देस, चीको ही चीकास। नहीं, तेरा क्वेश्चन सही है, मेरे को दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आया जब मैं सर्च कर रहा था। लेडीज एंड जेंटल मैन, हाँ, भाई साहब इसने तो कोई नया वर्ड दे दिया। दामास ई काबायेरोस, ये रोज काबायेरोस, काबायेरोस इज जेंटलमैन। जेंटलमैन, दामास इज लेडीज। दामास, क्योंकि आई हैव नेवर हर्ड लेडीज। मुहेर एंड अपना इसका एल क्या था? मुहेर, ओम्ब्रे, ओम्ब्रे एंड मुहेर। लेडीज एंड जेंटलमैन एस्पानियोल, por favor। मेरे को ये मत दो, मेरे को तुम रेडिट का कोई दिखाओ यार, कुछ है क्या रेडिट पे इसके बारे में? यार ऊपर के कुछ में तो नहीं आ रहा, फिर मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। दामासी काबो हेरोज, काबायेरोस, काबायेरोस, CABALLEROS, काबायेरोस। हाँ। दामास DAMAS, दामास। हाँ ठीक है। पर मैं देखो फिर से नेक्स्ट टाइम कंफर्म कर दूंगा ये 3 चीज़ें हो गई। ओके। बाकी वही है कि अब इसमें भी वही होता है कि अब एग्जेक्टिव पहले लगा रहे हैं बाद में लगा रहे हैं, उससे ओवरऑल मतलब कई बार मतलब भी बदल सकता है। एम्फेसिस नहीं, वो तो है ही है। वो अच्छा, वो भी एक पॉइंट है, वो मैंने शायद लिखा है पर तो शायद बता रखा था इसलिए नहीं लिखा। वो तो है कि अगर आप एम्फेसिस दे रहे हो तो फिर आप पहले लगाओगे। पर ये चौथा रूल है कि एग्जेक्टिव कहाँ लग रहा है उसके हिसाब से उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है कई बार। ओके। ये भी एक पॉइंट है। जैसे पहला लिखा हुआ है ग्रांदे, ग्रांदे, बिग। ग्रांदे को अगर हम पहले लिखते हैं रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर ऑफ द नाउन, वो ग्रान हो जाता है। ओके, मैंने यूज नहीं किया कभी भी, है ना। ये मैंने ये रिसर्च करते हुए मेरे को पता चला, मेरे को पता भी नहीं था। और वो पहले लग रहा है बाद में लग रहा है, उससे मतलब चेंज हो जाता है, उसका एग्जेक्टिव की उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल बोलियो, एल एस उन ग्रान ओम्ब्रे, तो यहाँ पे ग्रान मतलब हुआ ग्रेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एल एस उन ओम्ब्रे ग्रांदे। अच्छा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। मैंने कासा ग्रांदे, मुई ग्रांदे, ये सब मतलब
ये पढ़ा था तो हाँ, इसमें पर वो उसमें ग्रेट हाउस तो कुछ होता नहीं है, नहीं तो वो ग्रांदे ही वही बाद था में बिग, आएगा। हाँ बिग हाउस बिग कार हाँ, वही था muy caros muy grande very हाँ, big हाँ पर कैसे जैसे तू ऐसे ओम्ब्रे उम्ब्रे और इनके लिए ऐसे ग्रेट सेंस में यूज करना नहीं, है हाँ, तो तो तू बाद में नहीं लगाएगा ग्रांदे, क्योंकि फिर वो बिग मतलब होता है, ठीक है। ग्रान हो जाता है मतलब ग्रेट, तो वो उस सेंस में भी चेंज हो जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने बस 3 उठाए हैं। दूसरा वर्ड है पोब्रे। पोब्रे को अगर हम पहले लगाएंगे तो उसका मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, बाद में लगाएंगे तो मतलब गरीब वाला, पुअर, कि पैसे नहीं है। पोब्रे है दोनों सेम ही वर्ड, पर वो आगे लग रहा है पहले लग रहा है, उससे मतलब ही चेंज हो जाता है। ये हम यही है, जैसे जैसे सीखते जाएंगे पढ़ते जाएंगे शायद और हमें पता चलता जाएगा। तीसरा वर्ड पोब्रे 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 तो दूसरा हो पोब्रे गया, ठीक है। यूनिको único único यू नहीं है, वो ऊ है। único ella es la única mujer en la oficina she is the only woman in the office अगर हम उन्हीं का पहले लगा रहे हैं बाद में लगा रहे हैं तो ella es una mujer única unique, ये फर्क हो जाता है। ओके ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने 3 उठा लिए बस, ताकि आइडिया लग जाए कि चल क्या रहा है, ठीक है। ओके फिलहाल इतना इसमें bien bien